हर फ़िल्म ड्रामा तौबा की 73 के निहायत ही दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि 72 के इसके अंदर शानी और अरीबा के दरमियान जो मोहब्बत का चक्कर चल रहा होता है, वो दरअसल अनमोल की नज़रों का एक धोखा होता है। अनमोल समझती है कि शानी अब भी अरीबा से मोहब्बत करता है। जब वो अरीबा के घर में दाखिल होती है तो शानी और अरीबा को अकेले देखकर हैरान और परेशान हो जाती है, और फिर अरीबा शानी से कह रही होती है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मेरी फ़िक्र कर रहे हो और मेरा ख़्याल रख रहे हो, मेरे लिए दवाइयाँ भी लेकर आते हो। तो शानी उसको कहता है कि ये सिर्फ़ इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि जो ख़ुदकुशी तुमने करने की कोशिश की थी, ये सिर्फ़ मेरी वजह से ही की थी, इसलिए मैं अपने आप को नादिम समझता हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ। और दूसरा, तुम और खाला हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो, आपका हमारे सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए ये काम करना मेरे लिए एक फ़र्ज़ था, लेकिन तुम इसको कभी भी मोहब्बत ना समझना। ये सब बातें अनमोल सुन रही होती है और फिर उसके दिल में फिर से शक बढ़ जाता है कि अरीबा और शानी के दरमियान अब भी मोहब्बत है, क्योंकि एक दफ़ा वो कैफ़े के अंदर भी देख चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब शानी और अनमोल के दरमियान आहिस्ता-आहिस्ता जो नफ़रत की दीवारें थीं, वो अब गिर रही हैं, क्योंकि शानी का रवैया जब अनमोल ने देखा कि अब वो बदल रहा है और शानी अब वैसा भी नहीं रहा है। जब उसने शाज़िया की शादी करने की बात की थी, तो अनमोल ने भी उसको ये कह दिया था कि तुम्हें लाज़मी शाज़िया की शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शानी ने उसको कह दिया कि तुम इस मामले से दूर रहो, ये हमारे घर का मामला है। तो फिर अनमोल कहती है कि ये मेरा भी घर है, मुझे भी इसमें बोलने का हक है। शानी उससे कहता है कि तुमने अपने घर को कब घर समझा है, जबकि तुमने आज तक मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं किया है। अब तुम ये कह रही हो कि ये तुम्हारा घर है, लिहाजा तुम खामोश ही रहो और इस मामले में मत पड़ो। लेकिन अनमोल उसको कहती है कि मैं लाजमी इस मामले में पड़ूंगी, ये मेरा अपना घर है। फिर हम देखते हैं कि अनमोल शाज़िया को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम शानी की बात को मान लो और अपनी ज़िंदगी फिर से हंसी खुशी गुजारो और तुम शादी कर लो। शाज़िया कहती है कि मैं अब शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बार शादी की है। वो शख़्स मेरा वसीम ही था जिससे मैंने शादी की थी। अब मेरा दिल नहीं मानता कि कोई और मेरी ज़िंदगी में आए। फिर वो कहती है कि काश अगर मेरे बच्चे हो जाते, तो सारी ज़िंदगी मैं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजार लेती। अनमोल शाज़िया से कहती है कि तुम अब भी जो है शादी करके अपने घर के अंदर खुशियाँ ला सकती हो, तुम्हारे बच्चे फिर से भी हो सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता शाज़िया के दिल में अनमोल की बातों का असर हो रहा होता है। फिर अनमोल का किरदार हमें बहुत अच्छा एक बहू की तरह भी नज़र आता है कि वो शाज़िया की सास के पास जाती है और उसको कहती है कि शाज़िया को अब शादी करने की इजाज़त दे दी जाए। पहले तो अरीबा की माँ ये समझती है कि अनमोल कोई चाल चल रही है, लेकिन जब अनमोल शाज़िया की सास को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि वे अभी तक एक जवान लड़की है, वो अपनी सारी ज़िंदगी कैसे अकेले में गुजारेगी। शानी की भी अब शादी हो चुकी है, फिर उसकी बहन की भी शादी हो जाएगी। ये अपने वालिदैन तक कब तक हमेशा के लिए इसी तरह बोझ बनी रहेगी। अच्छा है कि वो अपनी शादी कर ले और उसके बाल बच्चे भी हो जाएं और इसी तरह वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है। ऐसी बातों से शाज़िया की सास का दिल नर्म पड़ जाता है, वो भी इस बात की हिमायत करती है। जब रीबा अपनी माँ से पूछती है कि अनमोल से क्या बातें हो रही थीं, तो शाज़िया की सास कहती है कि वो चाहती है कि शाज़िया की शादी हो जाए। तो रीबा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो समझती है कि अनमोल मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही है। वो ऐसा करना चाहती है ताकि मेरा अनमोल के घर आना जाना बंद हो जाए और मेरा जो रिश्ता है शानी के साथ, जो मोहब्बत का रिश्ता अब तक वो समझ रही थी, लेकिन जिसको शानी अब तक इनकार कर चुका है। रीबा कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे दिल में आज भी शानी की मोहब्बत है और मैं शानी से शादी करके रहूंगी। अनमोल और शानी के दरमियान आहिस्ता-आहिस्ता अब मोहब्बत परवान चढ़ने लग गई है। शानी अब पहले जैसा नहीं रहा है, इस बात का एहसास अनमोल को भी हो रहा है, क्योंकि इसका अंदाज़ा जब शाज़िया और अनमोल की बातें हो रही होती हैं, तो शाज़िया उसको समझाने की कोशिश करते हैं। शाज़िया अनमोल से कहती है कि तुम मुझे खुश नज़र नहीं आ रही, तुम्हारे चेहरे पर वो शादी की खुशियाँ नहीं हैं, इसकी क्या वजह है?
तो अनमोल उसको बताती है कि शानी के साथ जो मेरा रवैया पहले गुजरा था शादी से पहले, वो मुझे अब भी रह रह कर याद आता है। जिस तरह उसने मेरी ज़िंदगी पर जुल्म और सितम ढाए थे और जिस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगे थे और मेरे वालिद के साथ जिस तरह उसने ताल्लुक़ कायम किया था और जिस तरह उसने रवैया रखा था, आज भी वो मुझे याद है, मैं उसको कभी नहीं भुला सकती। इसलिए अब भी मेरे दिल में कुछ शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि शायद शानी आज भी वैसा है। शाज़िया उसको समझाने की कोशिश करती है कि शानी अब वैसा नहीं रहा है, अब वो काफ़ी बदल चुका है, अब वो एक नेक इंसान बन चुका है, 5 वक़्त का नमाज़ी बन चुका है, अब उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी हो रहा है, वो पहले जैसा नहीं रहा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने आज तक शानी को किसी की इतनी ज़्यादा फ़िक्र करते हुए नहीं देखा, जितनी फ़िक्र वो तुम्हारी करता है। तुम्हें खाना क्या पसंद है, तुम्हें क्या पहनना पसंद है, आजकल उसको बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र रहती है। अगरचे वो इस बात का इज़हार नहीं कर सकता है, लेकिन शानी आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ऐसी बातें सुनकर अनमोल का दिल भी नर्म पड़ने लग जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शानी का जो रवैया मेरे साथ बरत रहा है, वो पहले जैसा नहीं रहा है। शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी है, लेकिन वो उसका इज़हार कैसे करेगा? अनमोल के दिल में भी अब शानी के लिए आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत जागना शुरू हो जाती है, लेकिन वो चाहती है कि किसी तरह शानी को इस बात का एहसास हो जाए कि वो भी अब उससे मोहब्बत करने लग गई है, लेकिन कैसे करे? इसी शशोपंज में वो मुब्तला रहती है। मोहतरम साइमीन, आगे आने वाले सीन बड़े रोमांटिक होने वाले हैं, क्योंकि शानी और अरीबा के दरमियान वो मोहब्बत का सिलसिला जो था वो रुक चुका है, क्योंकि शानी अब अनमोल से मोहब्बत करता है और उसको मीठी-मीठी नज़रों से हरदम देखता रहता है। लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करने से भी डर रहा है, कहीं अनमोल उसको गलत ना समझे, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहता है। लेकिन अनमोल के दिल में भी क्योंकि अब शानी की मोहब्बत की चिंगारी क्योंकि अब अनमोल के दिल में शानी की मोहब्बत की चिंगारी भी भड़क चुकी है और वो भी किसी भी तरह चाहती है कि शानी से अपने दिल के राज बता दे, उनके दिल की कैफियत का हाल सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो किस तरह करे, वो बहुत परेशान सी नज़र आती है। उधर सारिम की ज़िंदगी के अंदर जब परेशानियां और दुख बढ़ जाते हैं और जब वो देखता है कि हर तरफ से उसको नाकामी हो रही है, हालांकि बिजनेस के अंदर भी उसको काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, उसको दोस्त कहता है कि ये सब अनमोल के साथ जो तुमने रवैया रखा था, तुमने उसके साथ जो जुल्म व सितम किया था, उसकी पाकीज़गी पर जो दाग लगाया था, उस पर कोई भरोसा और यकीन नहीं किया था, आज ये उसी का नतीजा है कि तुम्हें हर तरफ से आज शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अनमोल के पास जाकर अपने इस रवैये की माफ़ी मांग लो, बल्कि अपने मामू के पास भी जाकर यानी सदीकी साहब से कह दो कि मैं जो किया करता था वो मेरा सब कसूर था, मैं नादिम और शर्मिंदा हूँ। सारिम बहुत परेशान नज़र आता है और माँ उससे पूछती है कि क्या वजह है, तो वो माँ को सब कुछ बताता है कि आजकल हालात अच्छे नहीं जा रहे, कारोबार और बिजनेस के अंदर भी काफ़ी घाटा आ रहा है। तो वो परेशानी के आलम में ये बताता है कि ये सब किया धरा हमारा ही है, शायद हमारा कसूर था कि हमने अनमोल के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा और मामू के साथ भी हमने अच्छा रवैया नहीं रखा है, उसकी सज़ाओं का नतीजा है, बल्कि ये अनमोल की बद्दुआएं हैं जो आज हमें लग रही हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मामू के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगें और अनमोल से भी माफ़ी मांग लें, ताकि ये जो हमारे हालात हैं फिर से सुधर जाएं। मोहतरम सामीन, आप क्या समझते हैं, क्या सारे मामू के पास जाकर माफ़ी मांग लेगा? क्या अनमोल और शानी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता जुड़ जाएगा? आखिरी आने वाली किस्तों के अंदर क्या हो सकता है? आप अपनी राय का इजहार लाजमी करें। क्या अनमोल और अरीबा के दरमियान जो एक नफ़रत की खलीज है वो कायम रहेगी? क्या अरीबा शानी को भूल जाएगी? क्या अनमोल और शानी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी? क्या शादिया शानी की बात मानकर सिकंदर से शादी कर लेगी? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम सामीन, बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आपको हर दम हर पल नई खबर ड्रामे के रिव्यू के लिहाज से इसी चैनल पर मुहैया हो सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।